साथियों नमस्कार। आज हम इस आरकेसी पंडित जी चैनल के माध्यम से इस राम कथा का प्रसारण 47वें दिन कर रहा हूँ। अतः साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक एवं शेयर अवश्य कर दें ताकि इसी तरीके से वीडियो आपके पास पहुँचाए जा सकें और इस राम कथा का रस स्वाद कर सकें। जाए मुनि न हिम बंतु पठाए, अब कर बिनती गिर जहि ग्रह लाए। बहोर सप्तरित शिव पै जाई, कथा उमा कह सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गबने गेहा। मनु थिर करे तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए और सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविधि लड़ाई। तब बिरंच सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वो अजर अमर था इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत, यह जीत रन सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा चुन करहु उपाई, होय है ईश्वर करहि सहाई। सती तो तजी दक्ष मग देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने तो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था। उन्होंने सब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया। तहि तब कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। जदप आही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यप है तो बड़े असमंजस की बात, तथा मेरी एक बात सुनो। पठ बहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मनु माही। तब हम जाय शिव सिर नाई, करवायु विवाह बर आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे और उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भलई देव हित होई, मति अति नीक कहे सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे विषम बान झसके तू। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मत बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला मछली के चिन्ह युक्त
ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुर न कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहे, बियसि कहो असुमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदभ करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागे तजय जो देही, अब संतत संतप संसहिते ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कह चले सब सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को पेउ जब है बार चर के तू, और क्षण मिटे सकल श्रुत से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं नष्ट हो गईं। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, अब सभय विवेक कटक सबु भागा। ब्रह्मचर्य विनय नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यो विवेक सहाय सहित, सो सुभट संयुग महे मुरे। सद ग्रंथ पर्वत कंदर निमहु, जाइते अवसर दुरे। हो निहारी का कर तार को, रखुबार जग खर भरु परा। दुई माथ के रतिनाथ जय कहूँ, कूपी कर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग संयम नियम और सदाचारात ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रथ के पद कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जो सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद, तजे भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारे नवहि तरु शाखा। नदी उमगे अम्बुधि कहूँ धाई, और संगम करहीं तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताएं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगीं। जहाँ असी दशा जड़न कह बरनी, को कही सके असचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अब लो कहीं को का।
देवदनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते वे दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल। इनके दशा न कहो बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी, से तापस पामर की को कहें। देखें चराचर नार में जे, ब्रह्म में देखत रहे। अबला भी लोक पुरुष में, जगु पुरुष सब अबलामयम। द्वे दंड भर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे सब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी, अब पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सब, के मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते काल मुँह। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय।